मोर मुकुट धर कुंडल धर जय, मोर मुकुट धर कुंडल धर जय, हे गल बैजंती मां राधा जीवन गोपाल, गले बैजंती मां राधा जीवन गोपाल, बैजंती मां राधा जीवन गोपाल, श्याम सुंदर नंदलाल राधा जीवन गोपाल, श्याम सुंदर नंदलाल खोर साकरी की इन गलियन, दान दियो जहाँ ब्रज की सखियन, हे मोहन संग ब्रज ग्वाल राधा जीवन गोपाल, मोहन संग ब्रज ग्वाल राधा जीवन गोपाल, जय जय श्याम सुंदर नंदलाल राधा जीवन गोपाल, श्याम सुंदर गहवर बन की कुंजन ओरी, आँख मिचौनी खेले जोरी, आँख मिचौनी का अपने आप भाव दिखा रही हैं, आँख मिचौनी खेले जोरी, वाह बहुत कुशल हो गई है, आँख मिचौनी खेले जोरी, वाह पट्टी बांध दी आँख में, राधा संग नवबार राधा जीवन गोपाल, राधा संग नवबार राधा जीवन गोपाल, जय जय श्याम सुंदर नंदलाल राधा जीवन गोपाल, श्याम सुंदर नंदलाल राधा जीवन गोपाल। वो भाई इनके रोम रोम में रम गया है, और हाँ कृष्ण कृपा हो गई। वो ये बता रहे महात्मा अभी हमारे साथ है, बोले कन्नौज गए, कानपुर गए, जहाँ जहाँ गए अभी ये होके आए हैं, वहाँ इसी नाटक की चर्चा हो रही है जो यहाँ उस दिन। हाँ तो अभी बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ गए वहाँ इसी की चर्चा थी।
हमने कहा भाई ये श्री जी की इच्छा थी, ऐसा कोई यहाँ ये बच्चे ही हैं, कोई कलाकार नहीं है। बच्चों का खेल था। और वो लोग पूछ रहे हर साल होगा, हमने कहा साल में 2 बार होगा। अभी रंगीली पर रोज की साधना है इनकी नृत्य। नए कैसे हैं, इनका नृत्य का अभ्यास है, नृत्य का। और वो कलाकार का नृत्य अलग होता है, भावुक का नृत्य अलग होता है। भावुक के नृत्य में जो नेचुरलिटी, स्वाभाविकता, पवित्रता होती है, वो प्रोफेशनल में नहीं हो सकती। इसीलिए इन बच्चों का नाटक सब जगह चर्चा का विषय बन गया। अब यही सब तो थे कलाकार अपने छोटे छोटे से। शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, 5 रसार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानो विचार, मन इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए हैं। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कबहू, तिन्हू को भाव सिंधु बोर सो छकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुखता पूरियो, होय चूर चूर ने श्रवण लगाए। कल ये बता रहे थे कि ये 5 भाव हैं, ये ब्रज लीला में रस बन जाते हैं। संसार में ये हैं भाव, प्राकृत भाव हैं। जैसा कि अमरकोश का प्रमाण दिया था, विकारो मानसो भावा, मन का एक विकार ही भाव बनता है। लेकिन ये परिभाषा वैष्णव आचार्यों ने नहीं माना। बोले मन का विकार, एक स्त्री को देखते हैं श्रृंगार रस आता है, तो वो भाव कैसे बन जाएगा, शुद्ध रस कैसे बन जाएगा। एक संसार में माता अपने बच्चों को प्यार कर रही है, वात्सल्य भाव है, लेकिन वो रस नहीं बन सकता। वो तो वहां परिभाषा बदल जाती है। विकारो मानसो भावो, ये जो परिभाषा थी अमरकोश की, अथवा साहित्य के ग्रंथों में परिभाषा है, निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथम विक्रिया। ये जो साहित्य के ग्रंथ हैं, साहित्य दर्पण आदि पढ़ाए जाते हैं, विश्वनाथ जी का दर्पण है, मम्मट का काव्य शास्त्र है, ये सब साहित्य में जो पढ़ाया जाता है शास्त्रीय आचार्य आदि में, तो वहाँ पर जो परिभाषा है निर्विकारात्मक चित्ते भावः प्रथम विक्रिया, तो ये भी वैष्णव आचार्यों को पसंद नहीं आई। क्योंकि विक्रिया शब्द ही उनको पसंद नहीं है। विक्रिया विकार एक ही चीज है। मन का विकार भाव है संसार में, लेकिन एक तो वो रस नहीं बन सकता। रस तो तभी बनता है जब भगवान का उसमें स्पर्श हो, अन्यथा
संसार में एक विकार मात्र रहता है। इसलिए वहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने परिभाषा बनाई कि वो जो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये परिभाषा बताई। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, ये जो भगवत संबंधी भाव है कृष्ण के प्रति, ये मानसिक विकार नहीं है। उसका कारण है, जैसे आज सवेरे हम बहुत देर तक बताते रहे कि मन आदि की तो वहां तक पहुंच ही नहीं है। मन कृष्ण भाव में कैसे पहुंच ही नहीं सकता कृष्ण के पास। यन मनसा न मनुते, केनोपनिषद के ये सब जो मंत्र सवेरे हमने बताए, ना कोई भी इंद्रियां मन आदि नहीं पहुंच सकती हैं। तो मन से जो अतीत है, जो परब्रह्म है, उसको भाव में वो कैसे आ सकता है जब मन वहां पहुंच नहीं सकता। और उसको सभी आचार्य मानते हैं। रूप गोस्वामी जी ने नहीं, बल्कि रामायण में भी गोस्वामी जी ने यही कहा कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। सो सब माया जानू भाई। तो एक बड़ी भाव क्या है, इसको बनाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको रूप गोस्वामी जी ने एक भक्ति शास्त्र की रचना में इस समस्या का सुलझाव कर दिया, जो बहुत असंभव बात थी कि भगवान तो प्राकृत मन में आ ही नहीं सकता है। तो भाव की जो परिभाषा साहित्याचार्यों ने किया, यद्यपि उन्होंने कोशिश बहुत किया, विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में, मम्मट आदि ने, जिन्होंने साहित्य के ग्रंथ पढ़े हैं, निर्विकारात्मक चित्ते भाव प्रथम विक्रिया, कोशिश किया उन्होंने भाव का परिमार्जन शोधन करने के लिए निर्विकारात्मक चित्त शब्द का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी विक्रिया तो लगाना ही पड़ा। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी ने इस समस्या का समाधान कर दिया कि मन भगवान तक पहुंच नहीं सकता है। श्री कृष्ण और कृष्ण लीला ये प्राकृत मन में नहीं आ सकती। जब तक तुम्हारे मन में कषाय है, इसका प्रमाण देख लो। प्रथम स्कंद में 6वें अध्याय में आकाशवाणी हुई
नारद जी के लिए। और उन्होंने कहा कि हंतास्मिन जन्मिन भवान माम द्रष्टुम अर्हति। 22 अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो अहम योगिनाम। जब तक तुम्हारा कषाय है, काम आदि विकार मन में, तब तक भगवान नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। भगवान की क्या चलाई, भगवत रस भी नहीं आ सकता। भगवत रस की क्या चलाई, महापुरुषों के मुख से निकली भई रसमयी वाणी वो हम जैसे कामी लोगों के कान में घुस करके भी हृदय में नहीं पहुंचेगी। एक श्लोक है शतककार का, श्री चैतन्य महाप्रभुम भुवि लुठत कायम प्रणम्यार्थे वृंदारण्य निवासिनो मम कदाप्यस्तु स्त्रियां मामनः। श्री राधा चरणाब्ज बाद दास बदनाद गोविंद लीला रसो यस्याम याति ने कर्णयो परिसरम नामावली मंजुलः। कहते हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं। भुवि लुठत कायम, बोले क्यों प्रणाम कर रहे हो, कृष्ण प्रेम चाहिए कि दर्शन चाहिए, क्यों प्रणाम कर रहे हो चैतन्य महाप्रभु को। बोले महाप्रभु चैतन्य को हम इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि मैं वृंदावन धाम में रह रहा हूं, ब्रजवास कर रहा हूं, कहीं भूल चूक से हमारा मन स्त्रियों की ओर न चला जाए प्राकृत भाव से। तो ब्रजवास का सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। बोले क्यों, इसलिए कि जो राधा रानी के रसिक हैं, अगर वो भाग्य से मिल भी गए, उनका संग मिल गया, उनकी कथा मिल गई, तो अभी उसका फायदा हमको नहीं होगा। ये हमने देखा, अनुभव किया कि जिन लोगों के मन में मैथुनी भाव का लक्ष्य था, उनको कृष्ण रस तो नहीं मिला, उनको जो चाहते थे विषय वो प्राप्त हो गया। क्योंकि कथा सुन रहे हैं लेकिन कान में आवाज जा रही है, लेकिन वो हृदय में नहीं जाएगी क्योंकि वहां स्त्री बैठी है। श्री राधा चरणाब्ज दास वदनाद, राधा रानी के चरण कमल के जो दास हैं, उनके मुंह से निकली हुई जो नामावली मंजुला है, यस्याम याति ने कर्णयो परिसरम नामावली मंजुला, वो हृदय में नहीं जाएगी। इसी बात को सभी आचार्यों ने कहा है। परसा कीड़ा नीम का चाखा चाहे खाण, नीम का कीड़ा खाण खाना चाहता है, कैसे पालेगा। नीम के पेड़ में सारा का सारा कड़ुआ है, वैसे सत्संग करने से क्या होगा। तन राख है सत्संग में, मन में राख है राण। बैठा है शरीर तो सत्संग में है, लेकिन मन में तिकड़म लगा रहा है कि कैसे स्त्री मिल जाए, या स्त्री तिकड़म लगा रही है कैसे पुरुष मिल जाए। तो ऐसे लोगों को सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलता।
वो जन्म भर भी सत्संग करेंगे, बस वही नीम का रस खाते रहेंगे। कषाय, कषाय के रहते भगवान तो क्या भगवत रस भी नहीं आएगा। इसीलिए यहां पर कहा है 1:6:22 में, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। जब तक तुम्हारा कषाय नहीं, कषाय माने कच्चापन, जैसे कच्चा आम खट्टा होता है, कसैला होता है, वो पक जाता है तब मीठा होता है, वैसे चित्त में जब तक काम रस है, मैथुन भावना, तब तक भगवत रस नहीं आएगा। तो हम कितना कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां यहां तक कह दिया कि ये पिशाचिनी बैठी हृदय में, भोग की पिशाचिनी। जब तक ये पिशाचिनी बैठी है तब तक तुमको भक्ति रस आए पैदा ही नहीं होगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची, इसको पिशाचिनी कहा है। तावत भक्ति सुखस्यत्र कथम अभ्युदयो भयो। एक जगह व्याघ्री लिखा है, हृदय में तो स्त्री रूपी बाघिन बैठी हुई है, और उसी इस तरह से स्त्री के हृदय में पुरुष रूपी बाघ। उनके हृदय में रस नहीं आ सकता। वो क्या कितना झूमे झामे नाटक चिटक करें, रस वस नहीं आएगा। तो हंत अस्मिन जन्मिन 1:6:22 में जो अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, जिनका कषाय नहीं पका तो उनको मैं नहीं दिखाई पड़ूंगा। भगवत प्रेम आने के बाद ये कषाय नहीं टिकता है। कषाय है तो प्रेम नहीं है, ढोंग ढांग है। देख लो सनकादिक ने कहा है 4:22 रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलमंतरात्मना। क्या संख्या है? 20, 4:22-20। जब रति भगवान की राधा कृष्ण की आ जाएगी तो काम रूपी कषाय मैल, अंतरात्मा का मैल, ये खत्म हो जाता है। ये है तो वहां पर रति नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं है और ना आ सकता है। शुद्ध श्रृंगार है। रास पंचाध्यायी का फल यही है कि काम नष्ट हो जाए। 10:33-40। अगर काम नष्ट नहीं हुआ तो उसके माने कि प्रेम लीला, रास लीला वो हृदय में नहीं आई है। क्यों? वहां काम बैठा हुआ है। विक्रीडितम ब्रजबधूरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुशृणुयाद अथ वर्णयेद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोग आश्वपिनोत अचरेण धीर। ये काम को हृदय रोग बताया गया। ये सबसे बड़ा हृदय का रोग है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जितनी भाव की परिभाषा, जरा ये दार्शनिक चीज है, फिलोसफिकल, थोड़ा कठिन है समझने में, लेकिन समझना जरूरी है
क्या कारण था कि रूप गोस्वामी जी को भाव की परिभाषा अलग बनानी पड़ी? ये बढ़िया बढ़िया परिभाषाएं हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। मानी भाई साहित्य शास्त्र की परिभाषाएं हैं जो शास्त्री में, आचार्य में लोग लिखते हैं और फर्स्ट क्लास नंबर पाते हैं। लेकिन इन परिभाषाओं को छोड़ दिया रूप गोस्वामी जी ने। निर्विकारात्मक चित्ते भावः प्रथम विक्रिया, जो साहित्य शास्त्र की परिभाषा थी उसको छोड़ दिया। यद्यपि निर्विकारात्मक चित्ते शब्द दिया था, लेकिन नहीं विक्रिया। ये प्राकृत मन के विकार में भगवत रस नहीं आएगा, इसलिए परिभाषा उन्होंने बदली। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग। ये भाव क्या है? ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे, इनके भावों से अलग है। संसार में सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव, यही पैदा होंगे मन में। तो जब ये मन प्राकृत है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भाव पैदा हो जाएगा, या राजस या तामस। भगवान तो गुणों से अतीत है, तो गुणातीत भाव इस मन में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने परिभाषा बनाई भाव की कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा, पहला शब्द है। ये जो भाव है कृष्ण का, ये ना तो सात्विक है, न राजस है, न तामस है। ये शुद्ध सत्व चिन्मय है। लेकिन ये प्रेम अभी नहीं है। शुरुआत है प्रेम की। प्रेम रूपी सूर्य की एक किरण है। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। ये क्या करेगा? ये कृष्ण भाव तुम्हारे मन में आकर के जो पत्थर बन गया है, भोगों में पत्थर बन गया है। पत्थर क्यों बन गया? हर एक बात समझिए, बिना हिंसा के भोग नहीं होता। मनुष्य भोगता है, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को, दोनों दूसरे की हिंसा करते हैं। रूप, तेज, आयु, प्राण शक्ति, जितनी 12 शक्तियां हैं वो भोग में खत्म हो जाती हैं। मनुष्य के पास 12 शक्तियां हैं। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री धृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। ये प्रहलाद जी ने कहा है कि 12 शक्तियां मनुष्य के पास हैं। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में कहा है, जब उन्होंने कहा है वरदान मांगो, तब उन्होंने कहा कि 12 शक्तियां तो काम के हृदय में पैदा होते ही नष्ट हो जाती हैं। इंद्रियाणि मनः प्राण 8, ये 12 शक्तियां हैं। ये काम के आते जल जाती हैं। बारह शक्तियां हैं। अब कैसे जल जाती हैं इसको बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये समझ लो 12 की एकदम खत्म। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा ये सब परिभाषाएं, मम्मट की, विश्वनाथ जी की, साहित्य दर्पण की, काव्य प्रकाश की, ये सब प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, साहित्य में पढ़ाए जाते हैं, शास्त्री में, आचार्य में। इन सब को छोड़ दिया।
बोले भाव तो वो है जो शुद्ध सत्व है, न सत्वगुण न रजोगुण न तमोगुण। प्रेम रूपी सूर्य की किरण है, ये आकर के क्या करेगा, हमारा जो पत्थर हृदय इसको पिघला देगा। चित्त मासृण्य कृद असौ भाव इत्युदीरिते, उसको भाव कहते हैं। अभी तो भैया भाव ही नहीं आया, प्रेम कहां से आ जाएगा। फिर भाव आगे जाकर के प्रेम बनता है। वो कल हमने बताया था कि जब उसमें ममता, थोड़ा आगे आ जाओ सब लोग, जगह नहीं रहती, आगे आ जाओ, ठीक। तो जब जैसे जैसे ममता अधिक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेम की प्रगाढ़ता होती जाती है। तो प्रेम की परिभाषा बनाई उन्होंने अलग, सम्यक मसृणित स्वांतः ममत्वातिशयत्व भाग भाव एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। भक्ति रस अमृत सिंधु में उन्होंने कहा वही भाव गाढ़ होकर के और उसमें ममता इतनी ज्यादा आ जाती है भगवान के प्रति कि भूल जाता है अपना शरीर कहाँ, इंद्रियां कहाँ, परिवार कहाँ, धन संपत्ति कहाँ, भोग कहाँ। ममत्व अतिशयत्व, अतिशय माने कि अब ममता कहीं भी 1% भी संसार में नहीं रही। तो वही भाव प्रेम बन गया, गाढ़ होकर के वही भाव प्रेम बन जाता है। अब हमारी ममता हम जैसे लोगों की लड्डू में है, पेड़ा में है, पैसा में, धेला में, भोग में, तो प्रेम हमारे पास नहीं है। सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं है। सवेरे से कचौड़ी के ध्यान कर रहे हैं, हलवा का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर प्रेम कहां आ जाएगा। बिल्कुल प्रेम का लेश भी नहीं है। दिखाते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन प्रेम में कुछ नहीं है। ममत्व अतिशयत्व भाग जब आता है तब वो भाव प्रेम बनता है। फिर उसके बाद में वो रस बन जाता है। तो ये हमने इस कड़ी का अर्थ किया, शांत दास सख्य वात्सल और श्रृंगार चारु पांचों रस सार विस्तार नीके गाए हैं। ये पांचों भाव संसार में भी हैं। स्त्री पुरुष ब्याह होता है, श्रृंगार रस है। बच्चा पैदा हो गया, वात्सल्य रस है। यार यार सख्य रस हो गया। नौकर चाकर या दास्य रस है। शांत उदासीन सब एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं बैठे हैं, शांत रस है। लेकिन रस नहीं है, ये भाव है, प्राकृत भाव है। ये प्राकृत भाव जब शुद्ध सत्व तीनों गुणों से अलग ऊपर उठेगा तब ये शुद्ध सत्व भाव बनेगा। और फिर उसमें जब ममता की पराकाष्ठा हो जाएगी, बस प्रेम बन जाएगा। तो ये परिभाषा हमने इसलिए सुनाई कि संसार में रस नहीं है। अब वो रस के लिए बहुत लंबा प्रकरण है,
अस्थाई भाव क्या, अनुभाव क्या, संचारी भाव क्या, आलंबन क्या, उद्दीपन क्या, ये सब तो यहाँ हम कहने भी नहीं बैठे हैं, क्योंकि यहाँ किसी को रस की विद्युत्ता से क्या मतलब है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भावों का जरूर बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा यहाँ की गई है। देखो, सबसे पहले है शांत रस। और बोले शांत रस ज्ञान मार्ग में है कि नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो रस रूप है। और अहम ब्रह्मास्मि, वो लोग सोचते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो अहम ब्रह्मास्मि सोचते सोचते उनको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और तो वहां रस है कि नहीं है? बोले ज्ञानी में और शांत रस के उपासक में फर्क यह है, ज्ञानी के पास रस नहीं है और उपासक के पास रस है। फर्क क्या है? इसको बहुत बारीक फर्क है, समझिए, थोड़ा कठिन है। सूर्य की किरण यहां आ रही है, हम सब लोग देख रहे हैं, हर आदमी देख रहा है सूर्य की किरण। लेकिन सूर्य को नहीं देख रहा है, सूर्य की किरण को देख रहा है। सूर्य देवता का साक्षात्कार यहां बैठे बैठे आंखों से नहीं होगा। जब उपासना करेंगे, जैसे कर्ण को हुआ, कुंती को हुआ, सूर्य देवता आ गए सामने, तो सूर्य की किरण में और सूर्य में फर्क है। क्या फर्क है? ये जो किरणें हैं ये घनत्व से हीन हैं। घनत्व माने इसको हम कैसे समझावें? जैसे दही मथा गया तो सार घी निकला। वो 5 किलो दही मथा गया तो इतना सा वो घनत्व है। वो घी दूध में था पहले चारों ओर, लेकिन उस दूध को जमा करके मथा गया तो सार घनत्व रूप में आया। तो वैसे सूर्य की किरणें जो हैं इनमें घनत्व नहीं है। जब सूर्य देवता आएंगे तो उनमें घनत्व होता है, समस्त प्रकाशों का मूल स्रोत। तो ज्ञानी को जो आत्म साक्षात्कार होता है ब्रह्म का, है तो ब्रह्म साक्षात्कार, लेकिन घनत्वहीन है। बहुत बारीक बात है, होता है उसको आत्म साक्षात्कार है। और जो उपासक है शांत रस का, उसको घनत्व से युक्त भगवान का साक्षात्कार होता है। इसका हम एक प्रमाण दे रहे हैं आपको, ब्रह्म संहिता का, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत से लाए थे। यस्य प्रभा प्रभवतो
जिसकी भगवान की प्रभा अंग की किरणों है, अंग की किरणें जैसे सूर्य में से किरणें निकलती हैं, इसी को बंगला में लिखा है, तौहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद काहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। ब्रह्म क्या है? भगवान कृष्ण के अंगों से जो किरणें निकल रही हैं चारों ओर, वो तो ब्रह्म है निर्विकार। और उसके मूल जो भगवान हैं वे घनत्व वाले जहां से किरणें, वो हैं कृष्ण का साकार विग्रह। इसका प्रमाण ले लो गीता से, हम सब जगह से प्रमाण देंगे। 14वें अध्याय में गीता में भगवान ने आखिर में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। 27, ब्रह्म की प्रतिष्ठा तो मैं हूं। अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो उसी को ब्रह्म संहिता में कहा गया, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि श्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। वो है गोविंद, समस्त प्रकाशों का घनत्व रूप, वो है कृष्ण का विग्रह। और उस कृष्ण के विग्रह से जो प्रभा किरणें निकली, यस्य प्रभा, प्रभा माने किरणें, प्रभवतः प्रभा वाले भगवान घनत्व रूप कृष्ण से जो किरणें निकली, यस्य प्रभा प्रभवतो, वो अनंत संसार का जो विस्तार हुआ, जगदंड कोटि कोटि श्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, हर ब्रह्मांड में पृथ्वी जल अग्नि ये सब भगवान की महाविभूतियां जो फैली, तद ब्रह्म निष्कलम, वो निष्कल अनंत ब्रह्म जिसकी किरण थी, उस गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। तो इसलिए आप समझो, ज्ञानी को प्रकाश की अनुभूति भई, वो भी ब्रह्म था, उसको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, लेकिन घनत्व युक्त ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ, घनत्वहीन ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। इसलिए ब्रह्मज्ञानी और शांत रस के उपासक में यह फर्क है। फिर से समझो, ब्रह्मज्ञानी को साक्षात्कार हुआ घनत्व शून्य ब्रह्म का, और शांत रस के उपासक को जो साक्षात्कार हुआ घनत्व युक्त ब्रह्म अंगी का। लेकिन शांत रस के उपासक को केवल भगवान का घनत्वयुक्त साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन गुणों की स्फूर्ति नहीं होती है। वो धीरे धीरे बढ़ेगी, दास्य में, फिर सख्य में, फिर वात्सल्य में, फिर श्रृंगार में। इसलिए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ये फर्क है। ज्ञानी को समाधि में प्रेम के सात्विक विकार नहीं आएंगे, स्तंभ स्वेद रोमांच पुलक आदि। और शांत रस के उपासक को भगवान का ध्यान कर रहा है, ये सब स्फूर्तियां उसको होंगी।
ज्ञानी का जो स्थायी भाव वो अलग है, निर्वेद है, और शांत रस का स्थायी भाव शांति है। दोनों में फर्क है। जैसे भगवान विष्णु के उपासक शांत या दास्य तक पहुंचते हैं बस। ऐश्वर्य वहां इतना है कि वहां सख्य वात्सल्य वगैरह नहीं हो सकता। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के ज्यादातर शांत रस के उपासक होते हैं, और अधिक से अधिक 10 दास की भावना करते हैं, लेकिन उनको शांत रस का ही उपासक माना गया है। शांत रस में के भी बहुत भेद हैं। वो इतनी काफी है कि जैसे गीता से ले लो प्रमाण, 6वें अध्याय में 30वां 6/30 शांत रस है। यो माम पश्यति सर्वत्र। ब्रह्म ज्ञानी को भी सब जगह ब्रह्म दिखाई पड़ेगा, लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई पड़ेगा। कृष्ण दिखाई पड़ेगा शांत रस के उपासक को। 6/30 यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। शांत रस में समाधि लगती है, जैसे शिव जी ने 1 लाख वर्ष की समाधि लगाई, तो वो शांत रस था। बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, वो शांत रस था। इसके अतिरिक्त उनको रस नहीं मिलेगा, इसीलिए वो गोपी आकर के बने श्रृंगार रस की प्राप्ति के लिए। शिव रूपी शरीर से नहीं मिल सकता। तो शांत रस की बहुत सी महिमा है। जैसे 12वें अध्याय में 12वां श्लोक गीता में, ये भी शांत रस है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिरनंतरम। अथवा रामायण में जगह जगह शांत रस का वर्णन आता है। सनकादिक के लिए आता है, ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहुकालीना। ये शांत रस है। अथवा ये बहुत से उदाहरण दे रहे हैं, हम रामायण से भी दे रहे हैं कि नारद जी का उदाहरण है। बालकांड 125 सुमिरित हरि ही श्राप गति बाधी सहज बिमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई उनकी,
और जो शाप था कि तुम एक जगह नहीं बैठ सकते हो, वो शाप हट गया उस समय भक्ति के प्रभाव से। ये भी एक प्रमाण है, भगवान की भक्ति के प्रभाव से शाप वाप सब हट जाते हैं। इसका हम एक और प्रमाण दे दें। ये तो रामायण से दिया, भागवत आदि से, रसकों ने भी लिखा है कि राधा रानी के चरणों को ध्यान करोगे तो जितने शाप वाप खत्म हो जाएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, हम जैसे मूर्ख हैं जो श्री जी का रस नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि अच्छे महात्मा होने पर भी इन लीलाओं का महत्व नहीं समझ पाते। एक बार हम जब ब्रज में आए थे, पुरानी बातें हैं, तो हर गांव में होली देखने जाते थे। तो आन्योर में भी गए, हर गांव के अलग अलग होलियां होती हैं। वहाँ नचनी होती है, मुखराई में चरखला होता है, बठैन में झामे कूटे जाते हैं, दाऊजी में कूड़ा से पीटती हैं, और रार में झंडी का, सब अलग अलग प्रथाएं हैं। तो हम जब गए वहाँ तो एक बड़े नामी महात्मा थे वहाँ के। लोगों ने कहा महाराज वो बड़े विद्वान पंडित हैं। तो हम चले गए, गांव से दूर रहते थे। तो बोले कि ये बरसाने से आए हैं। बोले अच्छा, हमने सुन रखा है इनके बारे में। तो बड़े सम्मान से उन्होंने प्रसाद पवाया और बोले आप कैसे आज आ गए? हमने कही नचनी हो रही आ गए। अरे आप नचनी हो रही देखने आए? तो हमने कहा हम कहाँ फंस गए, हम भी सोच रहे हैं ये तो बहुत ऊंचे हाई क्लास महात्मा हैं। तो बोले आप साधु होकर के नचनी हो रही देखते हैं? और उन्होंने कहा कि देखिए आप तो भागवत पढ़े हैं। हमने कहा हाँ, कहिए। वो बोले कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। हमने कहा हाँ बताइए, आप सत्संग करने आए आपका? बोले उसमें हिरण्य को भी गुरु बनाया था। हमने कहा हाँ, क्योंकि वो ग्राम्य गीत बैन बैन सुना और मारा गया। तो भागवत में वहां पर दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु मान लिया। अब ये देखिए, ये एक टक्कर की बात है जो हर आदमी के अंदर आ जाती है, खासकर साधु समाज में। वे इसको न जानने के कारण शंका करते हैं। और हमें तो इसलिए पता है कि हम तो होलियों में रसिया बसिया गाते हैं, तो ऊंचे विद्वान लोगों को वो उसमें आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी इसमें निष्ठा नहीं है। तो हाँ, ग्राम्य गीतम न शृणुयाद। जंगल में रहने वाले यतिर बनचर, उसको स्त्रियां गा रही हैं, स्त्रियां नाच रही हैं, ये सब नहीं देखना चाहिए और उससे वो मारा जाएगा। बड़ी ऊंची बात कही उन्होंने। ग्राम्य गीतम न शृणुयाद यतिर बनचर क्वचित शिक्षेद हरिणाद बद्धान मृगयोर गीत मोहिताद। हिरण मारा गया। और फिर उदाहरण दिया, श्रृंगी ऋषि मारे गए।
नृत्यवादित्र गीतानि जुषन ग्राम्याणि योषिताम आसाम क्रीडन को वश ऋषि संगो मृगी सुता। देखो कितनी ऊंची बात है, जरा आप समझो। बड़े विद्वान महात्मा थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप साधु होकर के और कैसे चले आए नचनी होरी देखने। फिर हम चुप रहे। हमने कहा एक बात बताइए महाराज, ये हम देखने आए हैं यहां पर, ये ग्राम्य गीत की दृष्टि से आए हैं कि लीला की दृष्टि से आए हैं? हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? ग्राम्य गीत तो यह है कि प्राकृत स्त्रियां नाच रही हैं, हाँ कैसा आंख है इनका, कैसा नाक है, कैसा चूतर है, कैसा ये सब ये तो ग्राम्य गीत है, इसको देख के भाव किया जाए। और यदि इसमें कोई व्यक्ति, हम तो ऐसे नहीं, हमने कहा हम तो इतने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन अगर कोई आदमी इसको भगवत लीला समझता है तो वो क्या अनुचित है, तो वो चौंके। हमने कहा कि भगवत लीला भी श्रृंगार रस है, उसको गाओगे तो महाराज जी आपका प्राकृत भाव खत्म हो जाएगा। रास पंचाध्याय ये एक कठोर सत्य है, सही उत्तर है जो हर आदमी के सामने आएगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे यहां बच्चियां नाचती हैं, कुछ ऐसे महात्मा आ गए थे जो जब नृत्य के समय हुआ तो वहां सीढ़ी पर चले गए माला करने, और जब नृत्य खत्म हुआ वो झट वापस आ गए। तो अब उनसे क्या कहें? उनसे अगर हम कहें ठीक नहीं, उन्होंने समझा ये प्राकृत स्त्रियां नाच रही हैं, तो हमारे सामने रोज समस्या आती है। लेकिन उसका उत्तर यही है, रास पंचाध्यायी 10वें स्कंद 33वां अध्याय 40वां श्लोक, विक्रीडितम, ये विशेष लीला है भगवान की ब्रजवधुओं के साथ। विक्रीडितम ब्रजवधू रिदन च विष्णो, नाचना गाना मटकना कमर हिलाना ये सब आता है रास में। जो सुनता है गाता है श्रद्धा के साथ, वो पराभक्ति पा जाता है, जहां किसी की पहुंच नहीं है। लेकिन वैसी श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तुम्हारी तो फिर कुछ नहीं होगा। इन्हीं ब्रजवासियों में कृष्ण भाव करना पड़ेगा। ब्रजवासी को, ब्रज देविन को गोपी माने ताको जमपुर ना है। ये शास्त्र की बात बता रहे हैं। शतककाल लिखते हैं कि स्वानंद सच्चिद घन मूर्ति यावन न वृंदावन वासी जंतुषु तावत प्रविष्टोपि न तत्र लभते ततो पराधात भक्तिम पराम पराम। अगर प्राकृत भाव ही करते रहोगे तो ब्रज उपासना सिद्ध नहीं होगी। सारा ब्रज देख करके यहां के स्त्री पुरुषों को और ये भाव रखो कि सब सच्चिदानंद मन घन है, तो तुम्हारा उपासना सिद्ध हो जाएगी। मूर्ति है, उसको पत्थर समझोगे तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। उसको तुमको दिव्य समझना पड़ेगा। ये शास्त्र प्रमाण है। एक और प्रमाण देते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु स्त्री नाम भी नहीं लेते थे,
उनसे किसी ने कहा, राय रामानंद जी तो बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। देवदासियां कन्याएं जवान होती थी, ठाकुर जी के सामने नाचती थी। अब नहीं है कहीं, अब कहीं नहीं है भारत में, पहले था। क्योंकि इसमें फिर गड़बड़ियां पैदा हो गई, पुजारी लोग, व्यभिचार पैदा हो गया मंदिरों में। लेकिन उस समय ऐसा था, महाप्रभु जी के समय में। तो राय रामानंद जी जो कन्याएं नाचती थीं जगन्नाथ जी के सामने, गीत गोविंद, श्रृंगार, बिल्कुल श्रृंगार, उनको वो अपने हाथ से श्रृंगार ही नहीं करते थे, उबटना भी करते थे। उबटना में सभी अंग आता है। तो किसी ने महाप्रभु जी से कहा कि ये तो शास्त्र विरुद्ध है। तो उन्होंने कान पर हाथ धर लिया, उनके बारे में तुम नहीं कह सकते हो। क्यों? उनकी भाव राशि साधारण लोगों के स्तर से ऊपर थी। तो इसीलिए ये सब ब्रज का नृत्य, ब्रज की गोपिका, इनमें जब मनुष्य चिन्मय भाव करेगा, जैसा अब हमने, ऐसे कई श्लोक आते हैं शतक के, तब उपासना सिद्ध होगी। तुम प्राकृत भाव करके डर के भाग रहे हो, ठीक है भाग जाओ, लेकिन मन में प्राकृत जो समझ रहे हो ये गलत है। तुम्हारे हृदय में इतनी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है दूर चले जाओ, लेकिन इनको प्राकृत समझोगे, प्राकृत समझ करके भागोगे तो तुम्हारी उपासना कभी सिद्ध नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और फिर ये तो बहुत पवित्र योग है। अक्सर महाप्रभु जी कहते थे, और ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, यो ही नृत्यति प्रहृष्ट आत्मा भावैर सुबहु भक्तितः स निर्दहति पापानि कल्पांतर शतेष्वपि। भगवान के सामने नृत्य करने से सैकड़ों कल्प के पाप जल जाते हैं। क्या गलत है? शास्त्र कहता है, महाप्रभु जी कहते थे, कल्प माने 4 अरब 30 करोड़ के, उतनी बड़ी रात, 9-10 अरब वर्ष के पाप जल जाते हैं। तो इसलिए वो महाराज जो जिन्होंने हमको ये तर्क दिया कि हिरण मारा गया ग्राम्य गीत सुनने से, श्रृंगी ऋषि मारे गए, श्रृंगी ऋषि तो मारे गए, ये निश्चित बात है, क्योंकि वो प्राकृत स्त्रियां गई थी, वो कृष्ण यश नहीं गा रही थी, और प्राकृत भाव था, वहां कोई रासवास नहीं हो रहा था। अगर मनुष्य इस तरह से भागेगा तो सारी रास लीला ही से देख भाग देना चाहिए। वहां भी तो लहंगा फरिया पहन के ठाकुर ऋषि जी नाचते हैं, लेकिन वहां चिन्मय भाव करना पड़ता है। इसलिए भाव जहां भी है, भाव की परिभाषा शुद्ध सत्व से की गई है। तो हमने आज शांत रस के ऊपर बताया, ज्ञानी और शांत रस, इनका अंतर। ज्ञानी के भीतर साक्षात्कार वो घनत्व विशिष्ट साक्षात्कार नहीं होता है, और शांत रस के उपासक को घनत्व विशिष्ट भगवान का दर्शन होता है, और उसको रसानुभूति होती है। ज्ञानी को रसानुभूति नहीं होती है, केवल साक्षात्कार हो गया। इसलिए अब कल दास्य रस का वर्णन शुरू करेंगे। यद्यप दास्य रस का श्लोक प्रसिद्ध है, दासास्तु, ये 2 महीने से चल रहा है, लेकिन थोड़े में कल बता देंगे।
ये मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी मेरी अखियों में आओ राधा रानी, आए मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी मेरी अखियों में आओ राधा रानी, अखियों में आओ पलकों में आओ, अखियों में आओ पलकों में आओ, अखियों में आओ राधे पलकों में आओ, अखियों में आओ राधे पलकों में आओ, मेरे हियरे में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी मेरी आओ राधा रानी, मेरी आँखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी मेरी आँखियों में आओ राधा रानी, भाव भक्ति कछु भी नहीं जानू, भाव भक्ति कछु भी नहीं जानू, ना मैं शरणागति पहचानू, ना मैं शरणागति पहचानू, मैं पे कृपा दिखाओ राधा रानी, राधा रानी महारानी मो पे कृपा दिखाओ राधा रानी महारानी, मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधा रानी महारानी मेरी अखियों में आओ राधा रानी, राधे राधे श्री राधा वृषभानु दुलारी, शरण शरण में शरण तिहारी, श्री राधा बरसाने वाली, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी, राधे 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 नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः, ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। जय जय वृषभानु दुलार दुलार महारानी ब्रज के मंडल की